नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब ठीक होंगे। पहले जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में 4 वीडियो बनाई हैं, उसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप, और सेकंड जो चैप्टर था उसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, कैसे प्राकृतिक और अप्राकृतिक संसाधन इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने में हमारी सहायता करते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अलग अलग परतों के बारे में बताया है। वही डेंसिटी रहेगी, वही प्रेशर, वही टेम्परेचर, बस नाम अलग दे दिया गया, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन थीम है वो समझ में आना ज़रूरी है। उसके बाद जो बाकी 2 थी, हमने ये वाली कर ली थी, ये वाली भी कर ली थी, ये वाली भी कर ली थी। सियाल और साइमा के बारे में था। मैंने ये बताया था कि सियाल जो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है, ठीक है। साइमा ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, ठीक है। इसकी डेंसिटी 2.7 से 2.9 है, इसकी 2.9 से 4.7 है, ये डेंसिटी थी। अब जो हमें करना है वो करना है नीफे के बारे में। देखो सबसे पहले कौन सी है, सियाल है, उसके बाद साइमा है, उसके बाद नीफे है। सियाल जो है उसकी जो सबसे ऊपर वाली, फिर साइमा, फिर नीफे, इसकी डेंसिटी 2.4, इसकी 2.9 और इसकी है 11, ठीक है। अब नीफे सबसे नीचे वाली परत है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी का इंटीरियर कितने तक है, 6371 तक है, 6371 तक है, तो इसकी गहराई इतनी तक है। ऊपर वाली कितनी थी, 2019 तक है। निकल और फेरस है, ये हमने पहले ही कर लिया। नीफे का मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। लोहा, निकल और चुंबकीय गुणों की उपस्थिति, चुंबकीय गुण यहाँ पे पाए जाते हैं। स्पष्ट जानकारी के आधार पर कहा गया है कि वर्गीकरण के लिए नीफे परत के केंद्र तक ही भाग विस्तृत है। स्वेश ने ये प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, एक मिनट, ओके। देन ये एक माइंड मैप है जो आपको बताया गया है कि शेप ऑफ द अर्थ, लेयर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, डिसकंटिन्यूटी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये पूरा आपके डिसकंटिन्यू, मोरोविस कंटिन्यूटी है, ग्लीटिन परत है, स्वेसबर्ग परत है, ठीक है। ये सियाल, साइमा और नीफे है। क्रस्ट है, क्रस्ट में आउटर क्रस्ट कौन सी है, लोअर क्रस्ट कौन सी है, मिडल कौन सी है, इसमें डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया गया है। इसको आप अच्छे से देख लेना, माइंड मैप आपकी हेल्प करेगा पूरे क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है डेली का मत। डेली एक भाई ज्योग्राफर थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। अब डेली के मत में क्या है कि डेली ने 1940 में आर्य डेली के नाम से जाने जाते थे। 3 परतों में उन्होंने बांटा। 3 परतों में पहले बाहरी परत, फिर मध्यवर्ती परत और फिर केंद्रीय परत। बाहरी परत में सबसे पहले ये कि ऊपर की परत है, पता ही है हमें, उसकी डेंसिटी कम है, 2.7 थी, किसी में 4 तक थी तो 3 होगी, गहराई 1600 तक हो गई। मध्यवर्ती परत की हर जगह 4.9 होगी। सिलिकेट और लोहे का मिश्रण इसमें पाया जाता है। 1600 से 1900 तक क्या है, इसकी गहराई है। यही बातें पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बस इन्होंने थोड़ा अलग से इसको बता दिया है। सेंट्रल जो परत है, सेंट्रल परत में ये सबसे लास्ट की है, अंदर की परत है, इसको भूक्रोड के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्वेस द्वारा बताया गया था। नीफे निकल और फेरस भारी धातु से बनी है। चुंबकीय मैग्नेटिज्म ज़्यादा पाया जाता है और जो इसकी डेंसिटी है वो 11 से 12 ग्राम के बीच में पाई जाती है। उसके बाद है जेफ्रे का मत। जेफ्रे ने भी ऐसे परतों में इसको बांटा। सबसे पहले पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत और उसके बाद है चौथी परत। उसने 3 में बांटा था, इसने 4 में बांटा। चलो, पहली परत क्या है, अवसादी चट्टानी पाई जाती है। दूसरी में ग्रेनाइट परत पाई जाती है, ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानी। तीसरी में थेचिलाइट और डायरोलाइट पाई जाती है। चौथी में पेरोडाइट और इकोजाइट। नाम अलग हो गए हैं, डेंसिटी के बारे में नहीं बता, सिर्फ आपको इसमें
4 परतें याद करनी है। जैफ्रे, फ्रे से क्या होगा 4, जैफ्रे 4 ऐसे याद करनी है कि जैफ्रे 4। जैफ्रे ने कितने दिए 4 दिए, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे लिखी। तो पहली में आपको याद करने के लायक क्या है कि किससे बनी है ये, अवसादी और सिलिका सियाल है, बताइए तो सिलिका और एल्यूमिनियम है। दूसरी परत में याद करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ग्रेनाइट है। तीसरी परत में ये 2 चीज़ें याद करनी है, थेचिलाइट और डायरोलाइट। और चौथी परत में पेरिडाइट और इकोजेलाइट। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। ओके, उसके बाद है क्रस्ट सियाल ऊपरी परत। इसमें क्या है कि इसने सियाल और साइमा को 2 भाग में कर दिया होम्स ने। इसने 3 परतों में नहीं बांटा, इसने सियाल को और साइमा को, ठीक है, क्या कर दिया, क्रस्ट और सियाल को ऊपरी सीमा को 1 भाग माना और अंदर वाले को 1 भाग माना। ये किसने माना है, होम्स के अकॉर्डिंग है ये भाई। गुटेनबर्ग है जो, गुटेनबर्ग परत है जो वो वी गुटेनबर्ग मोरोविस के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मोरोविस डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कहाँ पे पाई जाती है, किसने दी है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। ये जिन साइंटिस्ट ने खोजा था इनको, उन्हीं के नाम पे ये बनाई गई है। सबसे पहले है सेडिमेंट्री लेयर, अवसादी चट्टानें, ऊपर बिछी हुई चट्टानें हैं, चट्टानों की परत होती है। मान लिया कोई माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन को इरोड होते होते नीचे वो अपनी फुटहिल में जमा करती जाती है, रेती को, बजरी को, वो जब जमा होती जाती है तो वो सेडिमेंट्री लेयर होते हैं। आग्नेयस लेयर जो होती है, रॉक 3 तरह की होती हैं। पहली जो होती है प्राइमरी चट्टानें, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी चट्टानें किसको कहा जाता है, आग्नेय चट्टानों को। और ये कौन सी होती है, अवसादी चट्टानें। कौन सी होती है अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें जो प्राइमरी चट्टानें होती हैं, कोई लावा है, लावा से इरोड होके मिट्टी नीचे आती गई, जमा होती गई और डिपॉजिट होती गई। तो जो डिपॉजिट होती गई उन्हीं को क्या बोला गया, अवसादी चट्टानें बोला गया, ठीक है। उसके बाद है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, महाद्वीपों की रचना ग्रेनाइट से ही हुई है। महासागरों के इस परत की कम ही चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि मान लिया ये आपका क्या है, ये आपका लैंडफॉर्म है और ये आपका ओशियन है। तो इसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें ग्रेनाइट चट्टानें नाम की बहुत कम पाई जाती हैं। ये क्या है कॉन्टिनेंट, ये क्या है ओशियन। कॉन्टिनेंट में ग्रेनाइट चट्टानें कम हैं, कॉन्टिनेंट में ग्रेनाइट चट्टानें ज़्यादा हैं, ओशियन में कम है, क्योंकि ये ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रेनाइट चट्टानें क्या है, भूपृष्ठ का निर्माण करती हैं। 15 से 30 किलोमीटर के बीच तक ये जितनी भी होती है उसमें भूपृष्ठ के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपकी लेयर्स के बारे में बता रखा कि कौन कौन सी है। सबसे पहले ऊपर वाली बेसाल्टिक और ग्रेनाइट है। तीसरी मेंटल सिलिका मटेरियल पाया जाता है, 2900 इसकी गहराई है। तीसरी जो है आपकी नीचे वाली इनर कोर आउटर कोर, आउटर कोर कितने तक है 5150 तक है, इनर कोर 6371 तक है। आयरन और निकल जैसी चीज़ इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद है कम सिलिका मोरोविस परत। अल्प सिलिका वाली चट्टानें ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं भाई। इसमें मोरोविस असंतति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि मोरोविस डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। मोरोविस डिसकंटिन्यूटी, अब ये इसके बारे में है कि ये किसके द्वारा दी गई थी। मोरो डिसकंटिन्यूटी कहाँ ये पाई जाती है, कितनी गहराई में ये पाई जाती है, ठीक है। मोरोविस जो डिसकंटिन्यूटी है अल्प सिलिका होती है। इस परत की खोज मोरोविस ने की थी और इसे मोरोविस असंतति, मोरोविस डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अभी विद्वानों में इसके बारे में मतभेद है। अत्यंत कम सिलिका वाली परत है जिसको मोरोविस परत या बुकरोड के बीच में गुटेनबर्ग ने की थी। किसने की थी, इसकी गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी। अल्प सिलिका है। नेक्स्ट है आपका धातु पिंड। धातु पिंड क्या है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग है जिसे बुकरोड भी कहा जाता है। केंद्रीय भाग कहाँ है, अब सियाल साइमा 2900 गहराई तक है और 2900 के बाद 6371 तक कौन है, नीफे। डेंसिटी पता ही है 11 से 14 के बीच में, बस वेरिएशन हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब इसमें ये कि ऊपरी सियाल या परत वांडरग्रेट के द्वारा दी गई थी। सियाल क्रस्ट ऊपर की है, 80 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। डेंसिटी 2.7 से 3 पॉइंट है। उसके बाद है भीतरी सिलिकेट 100 से 1150 तक गहराई, 3 से 4 तक इसकी डेंसिटी।
सिलिकेट मिश्रित धातु 1150 से 2900 तक, 4 से 5 के बीच इसकी डेंसिटी। धातु का है 2900 से 6371 और 7.8 से 11 तक इसकी डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मान्य और मत कि मॉडर्न व्यू क्या है रिगार्डिंग अर्थ इंटीरियर के बारे में। पुराने व्यू क्या थे, उनमें से क्या हमने निचोड़ निकाला, न्यू साइंटिस्ट ने क्या नए मत दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, कितनी परतों को उसमें बांटा गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो आधुनिक मत है उसके बारे में करते हैं। अब तक जो ये जितने भी पुराने साइंटिस्ट हैं जितनी उन्होंने दी थी वो दी। अब न्यू जनरेशन क्या मानती है वो प्रॉपर्टी के बारे में ये है। ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी पार्ट है, बताया भी, हल्की चट्टानों से बना पहली परत है, मास द्रव्यमान इसका ज़्यादा है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी क्या है, महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है, 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओके, एक मिनट भाई, इसके बारे में पढ़ रहे थे हम, है ना, ये हमने पढ़ लिया था ये वाला पॉइंट। ठीक है, मॉडर्न व्यू के बारे में। उसके बाद है महाद्वीपीय जो प्रॉपर्टी है, ये रहा महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। ये अभी मैंने बताया था कि 10 से 15 तक गहराई है, 2.5 से 20 किलोमीटर तक मोटा है, वही डेंसिटी 2.5 से 2.7 है। उसके बाद है कि महाद्वीपीय सीमाओं भूकंपीय तरंगों का यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। मैंने बताया था ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच पाती, तो ये था आपका शैडो जोन। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहुँच पाती, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन क्या है, जब आके वो वापस परावर्तित हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, उसको ही बोलते हैं। उसके बाद है कोनार्ड असंतति। कोनार्ड असंतति क्या है, 10 से 30 किलोमीटर की गहराई में ये पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी के विभिन्न लेयर में अलग अलग डिसकंटिन्यूटी क्या थी, पहले आप ये जान लो, मैं बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ, डिसकंटिन्यूटी। अब ये डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, ये जो डिसकंटिन्यूटी वर्ड है, मान लिया यहाँ पे ये अर्थ है, इस अर्थ में अलग अलग लेयर पाई जाती हैं, ये सियाल होगी, साइमा होगी, निफी होगी। निफी में भी मान लिया 2 परत है, और निफी में जब 2 परत है तो ऊपरी परत में ये वाली चीज़ मिल रही है और नीचे वाली चीज़ में अलग डॉट 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 ये मिल रहे हैं। ऊपर वाली परत से नीचे वाली परत डेंसिटी में डिफरेंस है। यहाँ पे यहाँ जो स्पीड है वो प्राइमरी सेकेंडरी के अलग है, वेव्स की, भूकंपीय तरंगों की यहाँ पे अलग है। जब इस परत में और इस परत में दोनों में डिफरेंस आ जाता है, उसी को डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और जो कोनार्ड असंतति है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है, वो अलग करती है, यह 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके बाद है हिमालय पर्वत के नीचे जो इसकी मोटाई है वो 70 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है महासागरीय भू प्रॉपर्टी। महासागरीय जो प्रॉपर्टी 79% पर अपने महासागर हैं, इनकी जो मोटाई है वो 5 से 7 तक पाई जाती है। कुछ 100 किलोमीटर भी होती है, सादी चट्टानें होती हैं, निचली बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पे चट्टानों की ये बनी होती है। संक्रमण प्रॉपर्टी, संक्रमण का मतलब क्या है, ये कोई एरिया है, ओके, ये कोई है दूसरा एरिया, ये कोई है तीसरा एरिया। अब इस अक्षेत्र का संक्रमण अक्षेत्र कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। इस अक्षेत्र का संक्रमण क्षेत्र कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। जहाँ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे संक्रमण। ट्रांजिशनल क्रस्ट क्या है, महाद्वीप और महासागरीय पीठ के बीच में, पेटियों के बीच में एक संक्रमण है। ये क्या आपका महाद्वीप है और ये क्या आपका महासागर है, और दोनों के बीच में ओवरलैप कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो ये क्या होगी आपकी संक्रमण पेटी के नाम से जानी जाती है। प्रवाह या मेंटल क्या होता है, प्रवाह या मेंटल, इसकी औसत जो गहराई होती है भी 2900 किलोमीटर तक होती है, ये सघन होता है। उसके बाद में ये मोरोविस के बारे में आप पढ़ सकते हो, इसने जो डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताए थे। वॉल्यूम 83% है, मास 67% है। यह परत असंतति द्वारा अनेक भागों में बांटी गई है, 410, 950 और उसके बाद है 2700 किलोमीटर तक। 410 पे अलग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, 950 पे अलग पाई जाती है और 2700 पे अलग पाई जाती है।
410 पे जो पाई जाती है ये हो गया, एक मिनट, ये होगी अर्थ, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने बताया 950, 410, सेकंड कितनी बताई है, सेकंड है 950, उसके बाद तीसरी कितनी है 2700। अब इन तीनों लेयर में सबसे पहले 410 वाली जो परत है वो मेंटल के पदार्थ पिघलने के बाद जोन ऑफ लो वेलोसिटी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। जोन ऑफ लो वेलोसिटी क्यों बोला जाता है, यहाँ पे स्पीड आपकी कम हो जाती है, इसलिए इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी बोला जाता है। जो मोरोविस असंतति है, ये है मोरोविस असंतति, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है 950 की गहराई तक, ऊपरी मेंटल के भी 2 भागों में पाई जाती है। उसके बाद गुटेनबर्ग परत के नीचे एक परत है जिसको गोल्डस्टीन परत के नाम से जाना जाता है। कौन सी, गोल्डस्टीन परत के नाम से जाना जाता है। गोल्डस्टीन जो परत है उसके बाद में मोरोविस संतति में उसकी 7.9 उसकी क्या होती है, डेंसिटी 8.2 तक, गहराई कितनी होती है, पी तरंगे क्या है, इनकी जो 7.9 से 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, किसकी, प्राइमरी तरंगों की स्पीड कहाँ पे होती है, मोरोविस डिसकंटिन्यूटी में। डेंसिटी कितनी होती है, 11.2 से लेकर 11.5 तक इसकी पाई जाती है। ओके, ये है क्रस्ट, ये मोह। क्रस्ट को और अपर मेंटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी को किस नाम से जानेंगे, मोह डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, डी लेयर, आउटर लेयर, लिक्विड, सॉलिड, इनर, इन्हीं पार्ट में अलग अलग में इसको बांटा गया है। अभी जो हमने पढ़ा था इस परत के बारे में, इस पॉइंट के बारे में पता था कि जोन ऑफ लो वेलोसिटी क्या होता है, ये हमने जान लिया। 410 में क्या होता है, गुटेनबर्ग कहाँ पाई जाती है, गोल्डस्टीन परत क्या है, गोल्डस्टीन की स्पीड क्या है प्राइमरी की, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, निचली मेंटल 2900 तक है, यहाँ की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है यहाँ पे आपकी 13.7 तक, निचली मेंटल 2700 से 2900 तक है, 12.6 यहाँ पे क्या पाई जाती है प्रति सेकंड से, पी प्राइमरी वेव की जो स्पीड है 12.6 पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे पाई जाती है। ये आपके डायग्राम में इंटीरियर क्रोड, बाहर क्रोड, ऊपरी प्रवाल, ये आपकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बता रखा है कि 33 से 410 कौन सी होगी, गुटेनबर्ग, 410 से 950 होगी दुर्बलता मंडल, लो वेलोसिटी ऑफ लो जोन, गोल्डस्टीन पर 950 के बाद संक्रमण बताना जो 2 को अलग करती है, वही बताता जो 2 को अलग करे, ये संक्रमण होगी, संक्रमण जोन, ये दूसरी संक्रमण 2700 से 2900 तक है। ब्रा क्रोड है, इनर क्रोड है, इनर क्रोड 5120 से लेके 6371 तक पाई जाती है। उसके बाद क्रोड के बारे में कि 2900 से 6371 तक 16% भाग समस्त द्रव्यमान का यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद है, एक मिनट, ये लास्ट की है, ये हमने पढ़ना है। मध्य अटलांटिक अनेक क्षेत्रों में आप देख रहोगे यहाँ पे क्या है, कहीं भी चौड़ी है, कहीं पे कम चौड़ी है, कहीं पे इसकी मोटाई ज़्यादा है, कहीं पे इसकी मोटाई कम है। अब अलग अलग मोटाई पाई जाती है। अफ्रीका में देखो ज़्यादा दिख रही है, अरब में ज़्यादा दिख रही है, भारत में फिर यहाँ ओशियन आ गया तो यहाँ कम है, फिर है ही नहीं, कहीं पे ज़्यादा दिख रही है, कहीं पे कम दिख रही है। प्रशांत महासागर में और गहराई दिख रही है। तो सियाल, सिबने, महाद्वीप बेसाल्टी प्लेटों के होते हैं। उसके बाद तरल आग्नेय चट्टानी अल्पसिलिका यहाँ पाई जाती है, और इनर में बहुत सघन और निकल लोहा पाया जाता है। मोह में भूकंपित तरंगों की गति बदल जाती है, और महासागरों का जलमंडल। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आंतरिक जो प्लेटें हैं उसके बारे में, एटमॉस्फेयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, लिथोस्फेयर, अलग अलग जो मैंने पीछे डायग्राम दिखाया उसी से मिलता जुलता डायग्राम है ये। आपका चैप्टर, सेकंड चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं दोनों ही चैप्टर, उनके सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, छोटे क्वेश्चन भी और बड़े क्वेश्चन भी। मेनली जो आपके पीछे क्वेश्चन है 3rd और 6th और 1st क्वेश्चन, ये थोड़े अच्छे से क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, और कल हम 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आशा है आप सब ध्यान से पढ़ेंगे
और डेली का काम डेली कंप्लीट करते हुए चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।